हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। हर एक बाइक लवर बाइक रेसिंग का जरूर फैन होता है और बात हो बाइक रेसिंग की और मोटो जीपी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है मोटो जीपी और इसलिए ही हर राइडर के मन में इस चैंपियनशिप से रिलेटेड काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते होंगे मोटो जीपी के बारे में, जैसे कि इसके बेसिक रूल्स और इस चैंपियनशिप में कितना एड्रेनलिन है, मतलब कि सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग चैंपियनशिप में 4 तरह की रेसिंग क्लास होती है, जिसमें सबसे जूनियर क्लास है मोटो 3, जिसमें 250 सीसी की बाइक्स होती हैं जो 60 हॉर्स पावर तक रिलीज कर सकती हैं और ये बाइक्स 244 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक अचीव कर लेती हैं। अब आप खुद ही देख लो 250 सीसी की जूनियर क्लास मोटो 3 बाइक्स में भी कितना दम होता है। और इसमें पार्टिसिपेशन लेने की एज लिमिट है 16 से 28 ईयर्स की। उसके बाद आती है मोटो 2, जो मोटो 3 से ऊपर की क्लास है, जिसमें 765 सीसी की बाइक होती है। 2019 से पहले ये 600 सीसी वाली बाइक चैंपियनशिप होती थी, जिसमें सेम इंजन होता था हर राइडर के पास जो होंडा प्रोवाइड करती थी, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। बट अब 2019 के बाद ट्राइम का इनलाइन 3 सिलेंडर 765 सीसी का इंजन यूज होता है, जिसकी हॉर्स पावर का मुझे अंदाजा नहीं, अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है बॉस। पर मोटो 2 की बाइक्स 294 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने की एज लिमिट है 16 से 50 इयर्स तक। फिर आती है सबसे सीनियर क्लास मोटो जीपी। मोटो जीपी जो कि सबसे प्रीमियम क्लास है, जिसमें 1000 सीसी की मोटरसाइकिल होती हैं और इसमें आप इंजन से लेकर चैसी और बाइक डिजाइन सब चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डेवलप कर सकते हो। मींस चाहे आप इंजन की अरेंजमेंट वी शेप में करो या फिर इनलाइन, यहाँ तक कि आप नंबर ऑफ सिलेंडर 2 से 6 के लेआउट में कर सकते हो। पर सभी टीम्स ने एक V4 इंजन अरेंजमेंट यूज करी है, जिससे पावर टू इंजन वेट रेशियो में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता और MotoGP बाइक्स 350 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड अचीव कर लेती हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने की एज लिमिट होती है 18 ईयर्स से 15 ईयर्स तक। और इन तीनों के अलावा एक और मोटो रेसिंग क्लास है जो कि अभी न्यू आई है, मोटो ई, जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चैंपियनशिप है, जिसमें 20 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी होती है और पावर 120 किलोवाट की, यानी कि अराउंड 160 हॉर्स पावर, और ये 270 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती हैं। और मोटो ई पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो और इस वीडियो पर 2000 लाइक्स दिला देते हो तो ये जिम्मेदारी मैं अब आप पर छोड़ता हूँ। तो इनमें से किसी भी मोटो रेसिंग चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए आपके पास FIM फेडरेशन इंटरनेशनल दी मोटोक्लाइजे में द्वारा दिया गया ग्रैंड प्रिक्स ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो मोटो जीपी का मतलब तो आपने जान लिया, एक प्रोफेशनल मोटरसाइकिल चैंपियनशिप और एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आपको एड्रेनलिन के साथ साथ टीम स्पिरिट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, बाइक्स और राइडर की काबिलियत सब देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं हम मोटो जीपी रूल्स की और एक्चुअल रेसिंग इवेंट की कि उसमें क्या होता है। तो एक मोटो जीपी रेस में हर एक टीम का राइडर पार्ट लेता है, तो उनकी ग्रिड पोजीशन क्या होगी और ट्रैक की कंडीशंस और लेआउट को समझने के लिए एक एक्चुअल रेस से पहले काफी राउंड्स होते हैं और वो कुछ इस तरह हैं। सभी राइडर्स 45 मिनट्स की 3 प्रैक्टिस रेसिंग करते हैं, जिसके लास्ट में फर्स्ट रैंक मिल जाती है। उसके बाद 4th प्रैक्टिस सेशन होता है 30 मिनट्स का, जिसमें टाइम काउंट नहीं होता, बल्कि जो राइडर स्टार्टिंग के 10 राइडर से स्लो रहता है उनका फिर से 15 मिनट का क्वालिफाइंग राउंड होता है। और इस क्वालिफाइंग में सबसे फास्ट 2 राइडर्स को बाकी राइडर के साथ ज्वाइन करके एक और फाइनल क्वालिफाइंग राउंड होता है, जिससे फाइनल पोजीशन डिसाइड होती है कि कौन सा राइडर कौन सी पोजीशन पर होगा रेस स्टार्ट होने पर, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन भी मोटोजीपी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद एक्चुअल रेस से पहले सभी राइडर्स को एक वार्म अप लैप करना होता है और सभी राइडर्स वार्म अप लैप से 20 मिनट्स पहले ही ट्रैक पर जा सकते हैं, जहां मैकेनिक बाइक्स में जरूरी चेकअप और ट्यूनिंग करते हैं। और वार्म अप लैप स्टार्ट होने से सिर्फ 3 मिनट पहले ही सभी चेकअप्स और ट्यूनिंग को रोक दिया जाता है और कोई भी मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन ट्रैक पर नहीं हो सकता किसी भी मोटोजीपी टीम का उस वक्त। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है वार्म अप लैप और वार्म अप लैप फिनिश होने के बाद फाइनल रेस स्टार्ट होती है और सभी राइडर फिर से अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं रेसिंग ट्रैक पर।
और स्टार्ट सिग्नल शो होते ही रेस स्टार्ट हो जाती है। पर अगर कोई भी राइडर सिग्नल स्टार्ट होने से पहले अपनी बाइक आगे बढ़ा देता है या फिर जल्दी रेस स्टार्ट करता है तो किसी भी राइडर को अनफेयर एडवांटेज लेने से रोकने के लिए यूज होता है रूल जंप स्टार्ट। तो रेसिंग ग्रिड पर जब रेड लाइट ऑफ हो जाती है जब भी राइडर्स अपनी बाइक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी राइडर ने मिली सेकेंड से पहले भी अपनी बाइक आगे बढ़ा दी तो उसको पेनल्टी के रूप में 2 लॉन्ग लैप्स दिए जाते हैं। और अब लॉन्ग लैप्स को समझने से पहले आपको समझना होगा ओवरऑल रेसिंग ट्रैक्स पर दी गई लाइंस और कलर्स को। तो रेसिंग ट्रैक पर किसी भी शार्प टर्न पर आपने ग्रीन स्ट्रिप्स देखी होंगी और मेन ट्रैक से अलग इन ग्रीन स्ट्रिप के बीच में अलग ट्रैक बनाया जाता है जो कहलाता है लॉन्ग लैप, और जिसकी वजह से राइडर्स रेसिंग ट्रैक का ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। और ऐसे ही एक और पेनल्टी होती है जिसे कहते हैं ट्रैक लिमिट्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक लिमिट क्या होता है। ऐसे ही शार्प टर्न पर अंदर की साइड अगर कोई राइडर बॉर्डर से बाहर जाकर टर्न लेता है जिससे उसे कम डिस्टेंस का फायदा हो सके तो उस वक्त यूज होता है रूल ट्रैक लिमिट्स। अगर बाइक्स के टायर्स ग्रीन मार्क को टच करते हैं और उस शॉर्ट डिस्टेंस से अगर राइडर्स को थोड़ा सा भी एडवांटेज मिलता है तो उसे ऑफ ट्रैक माना जाता है। और जैसे हमारे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है उससे भी एडवांस हाई स्पीड्स कैमरे से हर टर्न्स पर बारीक नजर रखी जाती है रेसिंग ट्रैक पर, जिससे कोई भी राइडर्स ट्रैक लिमिट्स क्रॉस करके शॉर्ट डिस्टेंस का एडवांटेज ना ले सके। लेकिन अगर कोई राइडर दूसरे राइडर से टक्कर ना हो सके उससे बचने के लिए ऐसा करता है तो उस राइडर को पेनल्टी नहीं दी जाती। लेकिन कोई राइडर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ट्रैक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो उसे लॉन्ग लैप पेनल्टी दी जाती है। मोटो जीपी एक ऐसा स्पोर्ट है जहां एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस होते हैं और जहां मोटरसाइकिल्स 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं एक साथ तो वहां हादसों के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर रेस के दौरान कोई भी बाइक और राइडर क्रैश कर जाते हैं तो तुरंत मार्शल वहां आकर उनकी हेल्प करते हैं। और अगर बाइक क्रैश के बाद भी अगर रनिंग कंडीशन में हो तो राइडर फिर से अपनी रेस कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर राइडर रेस से रिटायर्ड होना चाहे तो राइडर को अपनी बाइक को पिट स्टॉप में लेकर जाना होगा। और जो राइडर सारे लैप फिनिश करके सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करता है वो उस रेस का विनर कहलाया जाता है और उस चैंपियनशिप सीजन के लिए उसे 25 पॉइंट्स मिलते हैं। और सेकंड पोजीशन वाले को 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं और थर्ड पोजीशन वाले राइडर को 16 पॉइंट्स। और एंड में इन तीनों राइडर्स को मिलती है पोडियम पोजीशन, जिस पर खड़े होने पर एक अलग ही लेवल की फील आती होगी। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बाकी बचे राइडर्स जो होते हैं और उनकी फिनिशिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग उन्हें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कुछ इस तरह हैं, एक बार देख लीजिए। पूरे चैंपियनशिप में हर राइडर और टीम के पॉइंट्स को ऐड करा जाता है और हाईएस्ट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चैंपियनशिप टाइटल किसी एक राइडर और टीम को दिया जाता है। लास्ट 2019 की मोटोजीपी चैंपियनशिप में होंडा टीम के राइडर मार्क मार्केज, माय सेकंड फेवरेट आफ्टर वैलेंटिनो रोसी, उन्होंने 26 साल की उम्र में अपना 6th मोटोजीपी टाइटल जीता था जिसमें उनकी 12 विंस और 18 पोडियम स्टैंडिंग के साथ टोटल 420 पॉइंट्स थे और ये 6th मोटोजीपी चैंपियनशिप टाइटल था उनके लिए। तो कमेंट में आप भी मुझे बताएं कि आपका फेवरेट मोटोजीपी राइडर कौन सा है अगर आप मोटोजीपी फॉलो करते हो तो। और ये तो अभी आपने मोटोजीपी के बेसिक रूल्स ही जाने हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है इस मोटरसाइकिल रेसिंग दुनिया में। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे भी खतरनाक मैंने फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप पर एक वीडियो बनाई है तो उसको भी देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।